श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए हम सभी जानते हैं कि अभी कार्तिक मास का बहुत ही पावन और पवित्र महीना चल रहा है और ये कार्तिक मास का जो महीना होता है ये भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। और इस महीने में हमें कुछ ऐसे विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे जीवन की जो भी परेशानियां हैं वो हमारे जीवन से दूर हो जाएं। तो देखिए ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, यानी परेशानियां, दुख, दर्द, मुसीबतें, संकट हमेशा उनके आसपास रहते हैं। मतलब अगर एक परेशानी ख़त्म होती है तो दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। उनके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, कोई भी काम करते हैं तो वो काम पहले ही अटक जाता है। तो ये सारी जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी समझाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। देखिए अब हम जान लेते हैं इस उपाय के बारे में कि हमें किस प्रकार से करना है। तो देखिए ये उपाय आपको कब करना है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। ये उपाय आपको करना है प्रदोष काल के समय में, ठीक है। नहीं तो आप ये उपाय सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए यदि आप ये उपाय प्रदोष काल के समय में करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है। देखिए ये उपाय है 3-3 वाला। तो आपको सबसे पहले क्या लेने हैं, 3 आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं। देखिए हरे मूंग के दाने आपको साबुत वाले लेने, आका लेने, आका यानी कि आपको वो नहीं लेनी जो दाल सी आती है ना मूंग की, वो नहीं लेनी आपको ये मूंग के दाने साबुत लेने, ठीक है। तो 3 आपने हरे मूंग के दाने ले लिए और इसी के साथ आपको क्या लेना है, इसी के साथ आपको लेने हैं 3 अक्षत, ठीक है। अक्षत हैं जो वो कटे फटे या खंडित नहीं होने चाहिए, यानी चावल के जो दाने हैं वो कटे पटे या खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने 3 चावल के दाने ले लिए और इसी के साथ आपको लेने हैं 3 शमी पत्र, ठीक है। शमी के 3 आपको पत्ते ले लेने हैं और शमी के पत्ते भी कटे फटे यानी खराब नहीं होने चाहिए, ठीक है। साबुत 3 आपको शमी के पत्ते ले लेने हैं, ठीक है। अब क्या करना है समझना ध्यान से ना। अब इसी के साथ देखिए आपको क्या लेना है, एक तांबे के पात्र में आपको शुद्ध जल भर लेना है। अपने घर के पीने वाले पानी वाली जगह से आपको जल भर लेना है, ठीक है। अब ये सारी सामग्री को लेकर के आपको प्रदोष काल के समय में भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, यानी आपके जीवन में जो भी दुख, दर्द, परेशानियाँ उत्पन्न हो गई हैं उन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको ये उपाय करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, आप भगवान शिव के मंदिर आ गए। देखिए हम भगवान शिव के मंदिर जाते हैं तो हमें सबसे पहले कौन नज़र आते हैं मंदिर में, नंदी जी बाबा, है ना। नंदी जी नज़र आते हैं ना। तो आपको क्या करना है, आपको नंदी जी के पास पहुंच जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप नंदी जी के पास पहुंच जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आप हरे मूंग के 3 दाने लेके आए हैं ना, उन हरे 3 मूंग के दानों को अपने हाथ में रखना है आपको। तो देखिए तीनों हरे मूंग के दाने आपको नंदी जी के उठे वाले पैर पर अर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को बोल करके, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप भगवान शिव के शिवलिंग की ओर जाने लगते हैं तो वहाँ चौखट पड़ती है, ठीक है। तो जो भगवान शिव के मंदिर की जो चौखट है यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको जो 3 आप चावल के दाने लेके आए थे ना, कि आपको ये तीनों अक्षत के दाने चौखट पर रख देने, भगवान शिव की चौखट पर रख देने हैं अपनी मनोकामना को बोल करके, ठीक है। तो आपने 3 अक्षत भी रख दिए। अब आपके पास क्या बचे, तो देखिए अब आपके पास 1 लोटा जल है, ठीक है, और आपके पास 3 शमी पत्र हैं। तो ये सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव की शिवलिंग के समक्ष, ठीक है। तो पहुंच गए आप। तो देखिए आपकी जो भी पहले क्रियाएँ हैं, जो भी आप करते हैं वो आप कर ले। उसके बाद आपको शिवलिंग पे उपाय करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हो पूरा 1 लोटा जल आपको भगवान शिव पर समर्पित कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
देखिए अब आपके पास 3 शमी पत्र है, तो सबसे पहला एक शमी पत्र आपको लेना है और ये आपको कहाँ अर्पित करना है, ये आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। जब आप अर्पित करोगे तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो डंडी का हिस्सा है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको शमी पत्र को अर्पित कर देना है, ठीक है। अब आपको दूसरा शमी पत्र लेना है और ये कहाँ अर्पित करना है, तो देखिए ये कहाँ अर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी और कटी भाग के बीच में जो जगह होती है ना, वहाँ पर आपको ये दूसरा शमी पत्र को अर्पित कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास अब एक तीसरा शमी पत्र और रह गया है, तो इसको कहाँ आपको अर्पित करना है, तो ये आपको अर्पित कर देना है भगवान शिव के शिवलिंग पर, ठीक है। और जब आप अर्पित करोगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है और आपको ये तीसरा शमी पत्र भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित करना है और डंडी का हिस्सा आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखिए इस उपाय को आपको कब करना है, देखिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है आप कार्तिक मास में विशेष तिथियों पर इस उपाय को कर सकते हो। देखिए आप अष्टमी तिथि पर कर सकते हो, सोमवार की अष्टमी तिथि पर, नवमी तिथि पर आप इस उपाय को कर सकते हो, आप एकादशी पर इस उपाय को कर सकते हो, आप प्रदोष की तिथि पर इस उपाय को कर सकते हो। यानी विशेष जो तिथियां हैं ना, जैसे शिवरात्रि हो गई, इन तिथियों पे आप इस उपाय को कर सकते हो। बहुत ही प्रभावशाली ये उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। आपके जीवन की जो भी परेशानियां होगी वो मात्र इस उपाय को करने से वो जल्द ही समाप्त होने लग जाएंगी। तो देखिए इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली जानकारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।